हेलो एवरीवन, एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो जब हम फिजिक्स का बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के चेहरे पे मायूसी आ जाती है। इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के चेहरे पे मायूसी आ जाती है? इसका रीज़न है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इमेजिनेशन बेस्ड है, और जिसका इमेजिनेशन अच्छा होता है या वो इतने प्रैक्टिस कर लेता है कि अपने आप को उतने तक सोचना स्टार्ट कर देता है, इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, तो उनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है और वो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं और एनालाइज करके उनको सॉल्व कर पाते हैं। जो जिनके पास प्रैक्टिस की कमी है वो ये सब नहीं कर पाते, एनालाइज क्वेश्चन को नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। इसी कारण से फिजिक्स में क्वेश्चन बनता नहीं है उनसे, क्योंकि ज़्यादातर फिजिक्स में क्वेश्चन इमेजिनेशन बेस्ड होता है और फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल रहते हैं। तो इनको हम लोग को सॉल्व करने का, तो जो खुश होते हैं, जिनको बहुत अच्छा इमेजिनेशन है, जिनसे बन रहा है और बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं बन रहा है उनको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या उनको दिमाग में रखना चाहिए ताकि हमको आगे चल के फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाने में आसान हो। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजिक्स को अलग अलग पार्ट में बांटे हैं, फिजिक्स को अलग अलग पार्ट में बांटे हैं या क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग बांटे हैं। किसी ने बोला है कि फिजिक्स को हम लोग अगर लेवल के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि फिजिक्स को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, इजी लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग इसको इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट इन 3 पार्ट में अगर हम लोग क्वेश्चन को बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे? जब हम क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी तो हम लोग बांट पाएंगे ना। अगर हम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम लोग किस तरह से बांटेंगे, कैसे बांट सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि वो इजी है, कैसे पता चलेगा मॉडरेट है और कैसे पता चलेगा डिफ़िकल्ट है? यानी कि ये जो कैटेगराइज करना ये पूरे तरह से सही नहीं है। ये हम लोग करते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल हम लोग चूज करते हैं, लेकिन उससे पहले चूज करने से पहले हम लोग को कुछ जानना चाहिए कि ये फिजिक्स में प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स में किस तरह से प्रॉब्लम को क्लासिफाई कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम्स आसान हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी काम को अगर हम लोग बांट देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसी तरह फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग बांट देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट्स में बांट देंगे तो हमारा सोचने का क्षमता थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग फिजिक्स को बांटते हैं। हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम को इस तरह से बांट देते हैं। प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स को फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम एंड मल्टी टॉपिक इंक्लूजन। तो इस तरह से हम लोग बांटे हैं, है ना। और इस तरह से अगर बांटते हैं तो क्वेश्चन अगर हम लोग देख सकते हैं कि बनाना आसान हो सकता है। तो क्योंकि सबका इमेजिनेशन अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, तो कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता कि हम लोग फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम को एक ही तरह से सॉल्व कर सकें। फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम को हम लोग एक ही तरह से सॉल्व कर सकें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिजिक्स को के सारे प्रॉब्लम को अगर हम लोग बांट दें तो उनके बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कुछ हद तक हम लोग बांटने की कोशिश किए हैं और बांटने में आया है फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये ऐसे होते हैं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो जब भी हम लोग फिजिक्स में कुछ चीज़ डिराइव करते हैं तो लास्ट में रिजल्टेंट आता है, एक्सप्रेशन आता है, एक हमारे पास इक्वेशन आता है। उस एक्सप्रेशन में को फॉर्मूला से हम लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला में बहुत सारा डेटा दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम कि डायरेक्ट उसमें पुट करना है और बनाना है। वैसे प्रॉब्लम होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। ये 2 तरह से हो सकते हैं, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम ही सबसे टफ में आ सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर है तभी हम लोग को क्वेश्चन बनेगा। अगर हमारा पूरे तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक पे, तो उससे क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम में दो तरह से आएगा, एक थ्योरी बेस्ड, और थ्योरी बेस्ड ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा होगा इसमें कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरह से अपने इमेजिनेशन को रखेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम आता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम इन दोनों को मिला के हो सकता है। इट में बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला और इट में बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो बोलेंगे कैसे? तो रियल बेस्ड प्रॉब्लम जो रियल में लाइफ में जो हमारे आसपास इवेंट होते रहते हैं उससे रिलेटेड होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फिजिक्स का बात करें या साइंस का बात करें तो हमारे नेचर में जो भी इवेंट होते हैं वो क्या है, फिजिक्स में आता है। वो फिजिक्स के पास उसके पास जवाब है, साइंस के पास उसके पास जवाब है। जो भी इवेंट हम लोग आसपास देखते हैं, अगर उनसे हम लोग क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, तो वो उसका जवाब साइंस के पास है, उसमें से अधिकतर फिजिक्स के पास है। तो हम लोग फिजिक्स में वही जो आसपास जो भी घटना हो रहा है उस घटना से रिलेट करके प्रॉब्लम बनाते हैं, उसी को रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। उसको बनाने का तरीका अलग है, उसमें हमको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए और हमारा इमेजिनेशन भी चाहिए ताकि हम लोग रिलेट कर सके कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम ये सबसे स्कोरिंग होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब कि अगर हमको ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, अगर एग्जैक्ट ग्राफ का अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो किसी भी चैप्टर से हो, किसी भी टॉपिक से हो, हम उसे बना सकते हैं। बस हम लोग को केवल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है कि ग्राफ कैसे भी दिया हो या ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग बना सकते हैं, बस हमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ये अगर आता है प्रॉब्लम तो हम आसानी से बना सकते हैं, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक्स में होगा तो ये सबसे आसान फॉर्मूला बेस से के बाद यही आसान में आता है। उसके बाद होता है मल्टी टॉपिक इंक्लूजन। मल्टी टॉपिक इंक्लूजन में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकता है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, उसके अलग अलग टॉपिक हैं, तो बहुत सारे चैप्टर को 2 या 3 चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन दे, है ना, और उसको बनाने के लिए बोला जाए तो उसमें भी हम लोग किस तरह से बनाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम पे कि फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को किस तरह से बनाएंगे। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, तो जैसा नाम दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला दिया रहेगा या क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड रहेंगे, है ना। बहुत सारे फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन हमारा बेस्ड हो सकता है है ना। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग कितने डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं, यानी कि मैंने बोला, हम लोग पहले भी बताए थे कि बहुत लोगों ने इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल में प्रॉब्लम्स को बांटा है। तो इजी लेवल वाले प्रॉब्लम्स में क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे फार्मूला बेस्ड में अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा रहेगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले फार्मूला वाला बेस्ड में जैसे हमारे पास एक फार्मूला हम लोग सीखे कि 2 मासेज है M1 और M2 और इनके बीच का सेपरेशन अगर R हो तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। और इसका फॉर्मूला हम लोग को मैंने कहीं से गेट किया, G M1 M2 और R²। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो हमारे क्वेश्चन में देखते हैं वेरिएबल क्या क्या है। तो फोर्स है, 2 मासेज है दिए हुए हैं, अलग अलग बॉडी का 2 मासेज दिए हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तो G यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग को रिमेंबर रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हम लोग को मालूम है। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे कोई 2 डेटा दिया रहेगा और हम लोग को तीसरा डेटा निकालना रहेगा। ये जैसे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से है पहले देखते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू चेंज करने वाला है। तो जैसे हमारे पास एक मास है जो गिवन होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट का भी मास गिवन होना चाहिए। यह हम लोग को क्या है
डिस्टेंस दोनों के बीच के मास का ये r होना चाहिए और एक फोर्स। ये हमारे पास 4 चीज़ है। तो इस फॉर्मूले में 4 चीज़ हम लोग को दिख रहा है, जिसमें से ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका हमें हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ये जो क्वेश्चन इसमें आएगा उस फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम में, तो इसमें क्या रहेगा, इन 4 में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और उसी का वैल्यू निकालना रहेगा। एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब 3 का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है और m2 का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को बोलेगा निकालने के लिए क्या बोला जाएगा कि आप इसमें कितने इनके बीच का सेपरेशन है वो निकालें, है ना। तो डायरेक्ट इसमें प्रॉब्लम रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा और डायरेक्ट हम लोग को इसमें से 4 हमारे पास वेरिएबल है, इसमें से 3 वेरिएबल का वैल्यू गिवन रहेगा और एक का निकालना रहेगा। बोलेंगे सर हाउ कैन यू डिटेक्ट द वेरिएबल्स, हाउ कैन यू सर कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये जो वेरिएबल है वो वही है जो दिया हुआ है। तो मैं बोला फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आए, फोर्स दिया है, मास दिया है 2 और एक हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए दिया है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल। अब इस चारों वेरिएबल में क्या रिलेशन होता है वो सोचना पड़ेगा। तो हाँ, इस 4 वेरिएबल में ये रिलेशन हमने कहीं पढ़ा होगा, तो हाँ इसी वेरिएबल फोर्स फार्मूला का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में आता है, ये तो हम लोग पहचान लिए कि ये दिया हुआ है, लेकिन ये भी दिक्कत होता है कि पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का तरीका मालूम है, सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो अगर कोई क्वेश्चन पढ़ ले रहा है, अगर डायरेक्ट दिया हो कि ये मास है, तो मास है तो डायरेक्ट हमको पता चलेगा ये m1 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है। फोर्स बोला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बोला जा रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये F है, दिया हुआ है ना। बोला जाएगा डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन इन सब से भी अगर पता ना चले तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बनता है, दूसरा विकल्प बनता है, और दूसरा ऑप्शन क्या बनता है वो देखते हैं। हम लोग इसके यूनिट से पहचानेंगे। कोई डेटा दिया हुआ है, अगर फोर्स दिया रहेगा तो वो फोर्स हमारा क्या दिया रहेगा, वो फोर्स हमारा न्यूटन में दिया रहेगा। अगर फोर्स गिवन है तो फोर्स हमारा किस में दिया रहेगा, न्यूटन में ही दिया रहेगा। न्यूटन के अलावा अगर दूसरे चीज़ में दिया है तो दूसरा इसका हो सकता है डाइन में दिया हो सकता है, दूसरा चीज़ इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हो सकता है। तो यानी कि यूनिट से, यानी फोर्स के यूनिट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये फोर्स है। यूनिट गिवन डेटा के यूनिट से हम लोग को पता लगा सकते हैं कि ये मास दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है वो तो बोलेगा ही, उसमें क्वेश्चन में डिनोट रहेगा क्या फाइंड करना है। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग यूनिट से बहुत सारे चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, बहुत सारे जो गिवन डेटा है उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। याद रहे यूनिट डिटेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट जो बनता है वो क्या बनता है। यूनिट डिटेक्शन के बाद जब हम लोग ये वेरिएबल्स लिखेंगे तो याद रहे वेरिएबल्स हमेशा एसआई यूनिट में रहना चाहिए। बोलेंगे सर अगर नहीं हो एसआई यूनिट में तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग एसआई यूनिट में अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर मास कहीं पे दिया है 200 ग्राम, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग मास का यूनिट हम लोग जानते हैं किलोग्राम होता है, इसीलिए हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1000 किलोग्राम 200 डिवाइड बाई 1000 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.2 kg। तो हम लोग जब भी ये प्रॉब्लम में यूज करेंगे फॉर्मूला में, तो कोशिश करेंगे कि एसआई यूनिट में यूज करें। एसआई यूनिट में यूज करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एसआई यूनिट में आएगा। तो ये इसमें हम लोग क्या देखें कि ये सिंपल इजी बेस्ड प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला है जिसमें 4 वेरिएबल है, तो जिस 4 वेरिएबल है तो उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहेगा और बाकी 3 का दिया रहेगा। अब देखिए 3 का वैल्यू दिया हुआ है और 1 का वैल्यू निकालना है। तीनों को पहचानेंगे क्या दिया हुआ है। पहचानने का सिंपल तरीका है, क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, और उससे भी पता नहीं चल रहा है तो हम लोग लॉजिक क्या लगाएंगे, यूनिट से पहचानेंगे। फिर से क्या करेंगे, यूनिट को हमको कन्वर्ट कर लेना है एसआई यूनिट में अगर नहीं दिया हुआ है तो।
अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो एसआई यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फार्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो भी एसआई यूनिट में आएगा। जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमारा किस में आने वाला है, एसआई यूनिट में आने वाला है, और एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है, सो हमारा आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, और अब जाते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में कि अगर हमारा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसमें मॉडरेट लेवल क्या हो सकता है। ये तो आसान है, बहुत बार बनाए हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इजी लेवल, 9th नहीं, बहुत बचपन से पढ़ते हैं। जब भी फिजिक्स में जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है 8th क्लास से, तो 8th क्लास से हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसमें किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, है ना। अगर होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको बहुत से जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉडरेट लेवल। तो मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम जो रहेगा वो कैस्केड में रहेगा। कैस्केड कहने का मतलब हो गया सीरीज। तो हम लोग यहाँ समझते हैं मॉडरेट लेवल को कि मॉडरेट लेवल क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल में अगर फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे पास एक फार्मूला गिवन रहेगा, गिवन नहीं रहेगा फिर भी हमारे पास एक फार्मूला का यूज करना रहेगा। इसके यूज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके किसी दूसरे प्रॉब्लम में हमको यूज करना पड़ेगा, और तब हमारे पास क्या आएगा, मेन रिजल्ट आएगा। इसी को कैस्केड फॉर्म बोलते हैं कि जब हमारा एक का से आउटपुट जो मिले और दूसरे में के लिए हमारा यूजफुल हो जाए, वो हमारा कैस्केड फॉर्म कहलाता है। इसको सीरीज में भी बोल सकते हैं कि सीरीज में फार्मूला यूज हो रहा है, लेकिन बेस्ट वर्ड है कैस्केड। तो हम लोग कैस्केड फॉर्म में ये क्वेश्चंस रहते हैं, फार्मूले का यूज करना रहता है। देखते हैं किस तरह से कैस्केड फॉर्म में ये प्रॉब्लम रहेंगे और हम लोग किस तरह से मॉडरेट बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें, इसी पीछे हम लोग जो प्रॉब्लम देखे इजी लेवल में, उसी से हम लोग देखें। तो इजी लेवल में हम लोग क्या देखा वो देखते हैं। इजी लेवल में हम लोग ने एक फार्मूला गेट किया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज m1 एंड m2 इज गिवन एज दिस, वेयर g इज द कांस्टेंट एंड। लेकिन ये तो हमारा फार्मूला ठीक है, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में गिवन रहे, क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें तो ये गिवन है, क्या गिवन है, तो पहला हमारा गिवन है m1, दूसरा हमारा m2 गिवन है, तीसरा हमारा r दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। बोलेंगे ओ, फिर से देखते हैं कि ये चीज़ दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये तो हम जानते नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट का यूज करना, थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब ये कैस्केड वाला प्रॉब्लम बनता है। तो सोचना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। हमारे पास m1 है, m2 है, r है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी कि m1 मास है, m2 मास है और r है, तो इनसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे कि एक हम लोग और एक हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करें, यानी वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट ये सब आते रहेगा, उसका यूज करें। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखें गिवन डेटा में, तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि वेलोसिटी उसमें दिया हो और टाइम दिया हो, हमारे पास तो मास है। तो दूसरा हमारा एक और रिलेशन आता है फोर्स के एक्सेलरेशन के लिए, वो देखते हैं कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोलेंगे हाँ, यहाँ तो एक्सेलरेशन आ रहा है, वो एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, तो फोर्स से ला रहा है। अगर हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा, यानी कि हमको फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, फोर्स पहले मालूम होना चाहिए, तब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स मालूम करने के लिए अब इस पे हम नज़र डालते हैं। नज़र डालेंगे तो फोर्स, इन तीनों में रिलेशन ये होता है, यानी कि पहले हमको ये कॉन्सेप्ट का यूज करके फोर्स निकालना पड़ेगा। जब इस फॉर्मूला से हम लोग को फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा, तब इसको हम लोग ये वाले फॉर्मूले में डालेंगे और वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन।
फिर से ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट जो होना चाहिए SI यूनिट में होना चाहिए। अगर हम लोग कोई चीज़ पता नहीं चल रहा है तो हम लोग यूनिट से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो ये हम लोग कैस्केड में यूज किए, पहले इस फॉर्मूला का यूज किए, उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज किए, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ा कि किस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं। पहला हम लोग देखें कि एक जो फाइंड करना है वो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़े हैं, तो एक्सेलेरेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर एक वेलोसिटी वाला आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। दूसरा एक्सेलेरेशन का एक और फार्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, जो गिवन डेटा है उसमें वेलोसिटी कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये इनमें से कोई यूज नहीं आने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोशन में से कुछ भी यूज नहीं आने वाला है। तो क्या यूज आने वाला है, तो दूसरा हम और एक्सेलेरेशन का रिलेशन जानते हैं, F इक्वल टू एम। तो बोलेंगे हाँ इसमें तो फोर्स आ रहा है, मास आ रहा है। अब देखेंगे क्या फोर्स दिया है, तो फिर सोचेंगे कि अरे m1 m2 r तो दिया है, तो हम जो रिलेशन ये पढ़े थे उससे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्लिक किया, तुरंत हम लोग यहाँ से फोर्स निकाले और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और हमारा एक्सेलेरेशन निकल गया। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ वो कैस्केड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये कैस्केड में दो फॉर्मूले का यूज किया गया है। अब इसके बाद आता है दो से अधिक फॉर्मूले का यूज करना। और ये फिजिक्स में ऐसे ही आसान क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसी तरह से बहुत आसान रहते हैं। केवल फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए और तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल डायरेक्ट गिवन डेटा दिया रहेगा। अब हम लोग आगे देखें, इसमें अगर हम लोग को बात किया जाए आगे कि मॉडरेट, इसमें अगर हम लोग को बात किया जाए कि डिफ़िकल्ट लेवल में, तो मैं बता दूं कि इसमें डिफ़िकल्ट लेवल प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम जब डिफ़िकल्ट होता है तो उसमें इमेजिनेशन आ जाता है, बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है, हाई थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए, तो ऐसा आ जाता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग उसका यूज नहीं करें, एक डिफ़िकल्ट लेवल इसमें नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम में देखेंगे उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम।